आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया घातांक करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं और ये समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन है, दिया गया है कि 149 की घात कितना है 0.59 बराबर कितना है एक्स है, और 149 की घात कितना है 0.94 बराबर कितना है y है, और x की पावर कितना है z बराबर y की पावर 6 है। तो z का मान डैश के निकटतम होगा। ठीक है ना, हमसे z का मान क्या पूछा है, निकटतम पूछा है। देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मैं बता दूं। अगर आपको ये जानकारी पता है तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर जाएंगे। जैसे मैं कहूं 2 की पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है। अब एक कहूं 2 की पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है। अब देखिए, इनमें और इनमें अंतर है, इनमें और इनमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। देखिए, जब हमारा घातों के बीच क्या लगा होता है, कोष्टक लगा होता है, तो घातों की क्या होती है गुणा। तो 3 तिया 9, इसका मान होगा 2 की पावर 9। अब जब घातों के बीच में कोष्टक नहीं लगा होता है 2, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। देखिए, कोष्टक घातों के बीच कोष्टक लगने और ना लगने में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। ठीक है ना, अगर घातों के बीच कोष्टक लग रहा है तो घातों की गुणा होगी, अगर कोष्टक नहीं लग रहा है तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो 2 की पावर 27, इसका मान 2 की पावर 9, इसका मान 2 की पावर 27 है। ठीक है ना, अब समझ गए होंगे आप। अब इस हमसे क्या पूछा है, एक्स की पावर जेड बराबर y की पावर 6। एक्स की पावर जेड बराबर y की पावर 6। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 149 की पावर कितना है 0.59, और इसकी पावर कितना है z, और y का मान कितना है 149 की पावर कितना है 0.94, और इसकी घात कितनी है 6। अब देखिए, घातों के बीच कोष्टक लग रहा है तो हम घातों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0.59 गुणा z। अब 149, अब भाई घातों के बीच कोष्टक लगा है तो घातों की गुणा करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, आधार हमारे समान है। जब आधार समान होती है ना तो घातों की तुलना हो जाती है। ठीक है ना, अब भाई हमारे आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो 0.59 गुणा जेड बराबर 0.94 गुणा 6। अब देखिए, 2 स्थान से 2 स्थान बाद दशमलव हट जाएगा तो जेड का मान कितना आ जाएगा। अब ये भाई कट तो हट नहीं रही, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, और 6 निम 54 और 2 कितना हो गया 56, और बटे 59। अब देखिए, 564 में आपको 59 का भाग देना है, लेकिन आप एक बार ऑप्शन और देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 7.39, दूसरा है 9.29, और तीसरा है 11.02, और चौथा ऑप्शन है 9.56। अब देखिए, जब हम 564 में 59 का भाग देंगे, ठीक है ना, अब देखिए भाई 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 बार तो 590 होता, लेकिन 9 बार जरूर जाएगा। 9 में 81 का एक हासिल लगा 8, और 9 पंजे 45 और 8 53। तो भाई पहली बात तो 9 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। 3 और 3, दशमलव लगा के क्या है 0 बढ़ा ली। अब भाई देखिए पचम, भाई अब ये मतलब 60 पंजे, मतलब 60 पंजे 300 होता है, तो ठीक है ना, और ये 59 है, तो इसका मतलब है 2 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार ही जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे करना है। तो इसका आंसर लगभग में क्या आएगा 9.56। ठीक है ना, क्या होगा 9.56। तो दोस्तों, ये घातांक करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।